अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज मैं आपको इस्तग़फ़ार के फ़ायदे बताऊंगी। वैसे तो इस्तग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस्तग़फ़ार के इतने फ़ायदे हैं, अगर इंसान बयान करना चाहे तो वक्त कम पड़ जाए, लेकिन हम आपको 4 ऐसे फ़ायदे बताएंगे। अगर आप तवज्जो के साथ सुने तो इंशाअल्लाह आपका जज्बा बढ़ेगा और आपको इस्तग़फ़ार की तौफीक मिलेगी। इस्तग़फ़ार का मतलब ये है कि आदमी अपने गुनाहों पर अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, और इस्तग़फ़ार के लिए मुख्तलिफ तस्मीम होती हैं। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाह बिमिन कुल्ली ज़ंबिन भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, जो तस्बीह आपको आती है या याद है आप वो पढ़ लें। तो इस्तग़फ़ार के 4 ऐसे फ़ायदे कौन से हैं? इस्तग़फ़ार के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है उसकी मुश्किलात हल हो जाती है, चाहे वो मुश्किलात किस तरह की भी हो, माली मुश्किलात हो या किसी और मामले में हो, अल्लाह उसकी मुश्किलात को हल कर देता है और इंसान की ज़िंदगी आसान कर देता है। और जब भी आप कोई काम शुरू करें तो अपने काम में मुश्किलात के हल के लिए इस्तग़फ़ार ज़रूर करें, और इससे आपके काम में मुश्किलात नहीं आएंगी। और इस्तग़फ़ार का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। माली हालात हो, जिस्मानी हालात हो, रूहानी हालात हो, बेहतर हो जाते हैं। आज के इस दौर में हर इंसान हालात का रोना रोता है। जो इंसान ये चाहता है कि उसके हालात अच्छे हो जाए तो उस इंसान को चाहिए कि वो कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करे। इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला उसके हालात बेहतर कर देगा। इंसान पर जो हालात आते हैं वो उसके अमाल की वजह से आते हैं, गुनाहों की कसरत की वजह से आते हैं। ये कभी कभार अल्लाह ताला इंसान का इम्तहान लेता है। अल्लाह ताला इंसान को आज़माता है। जब बंदा इस्तग़फ़ार करता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस्तग़फ़ार के अंदर गुनाहों से बख्शिश है। जब सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो वो नेकियां आ जाती हैं। इस्तग़फ़ार का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इंसान कसरत से इस्तग़फ़ार करता है उसकी मालो दौलत में इजाफ़ा हो जाता है, और उसकी मालो दौलत में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है और इंसान की दौलत में इजाफा हो जाता है। और इसका चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बंदा इस्तग़फ़ार करता है और उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इंसान का जहन ऐसा है किसी भी वक्त परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, जहनी परेशानी हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जो बंदा इस्तग़फ़ार करेगा, अपनी किसी भी परेशानी के वक्त अल्लाह ताला को याद करेगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ेगा, इसी तरह इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी बख्श देगा और इसी के साथ ही अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को भी दूर कर देगा। हम अपनी परेशानियां लोगों को बताते हैं, लेकिन अक्सर लोग हमारी परेशानियों को दूर करने के बजाय हमें और परेशान करते हैं। इसके सबसे बेहतर हल ये है कि अपनी परेशानियां अल्लाह ताला को बताए और इसके सामने इस्तग़फ़ार करे। जब इंसान इस्तग़फ़ार करता है और इसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और गुनाहों की जगह अल्लाह ताला नेकियां लिख देता है। जब नेकियां ज़्यादा हो जाती हैं यानी कसरत हो जाती है और हालात भी अच्छे हो जाते हैं, उन मुश्किलात भी दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि एक शख्स ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादती की, मतलब ये कि उसने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब उसकी मौत का वक्त करीब आ गया तो उसने अपने बेटों को जमा किया और उनको वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत को जला देना और आधी राख दरिया में बहा देना और आधी राख जंगल में उड़ा देना, और कहा कि अल्लाह मुझे ऐसा अजाब देगा कि इस तरह का अजाब किसी को ना दिया होगा। जो वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने उसकी वसीयत के मुताबिक उसे आधी राख जंगल में उड़ा दी और आधी राख दरिया में बहा दी। फिर अल्लाह ताला ने उसकी राख को जमा किया और अल्लाह ने इससे पूछा कि तूने इस तरह क्यों किया? तो वो कहने लगा, या अल्लाह, आप तो जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं डर गया था
کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، میری بخشش نہیں ہے۔ دیکھیں اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ کیا اور اللہ نے اسی ڈر کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ ہمیں بھی اللہ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دیا ہے، ہمیں بھی ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔